बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, सब मिलकर मेरे साथ कमली वाले की ज़ात पर दुरूद पाक का नजराना पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुबहान अल्लाह। गाइज़, आज आप सबके साथ शब बरात के नवाफिल और इबादत करने का तरीक़ा और नवाफिल की फ़जीलत आपको बयान करूँगी। इस रात को जो भी मुसलमान दो नवाफिल भी अदा कर लेता है और अल्लाह ताला की बारगाह में बख्शिश की दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आप कोहतूर पे जा रहे थे तो जंगल से गुज़रे तो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा पत्थर है और पत्थर इतना खूबसूरत था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को उठा के अल्लाह ताला की बारगाह में फरमाते हैं कि या बारी ताला, पत्थर को इतना खूबसूरत बना दिया है। तो अल्लाह ताला की रहमत से गैबी आवाज़ आई कि ऐ मेरे प्यारे कलीमुल्लाह, तो इस पत्थर को देख के हैरान हो रहा है, इस पत्थर को फेंक और तोड़ के देख। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस पत्थर को फेंका और पत्थर टूटा तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह क्या देखते हैं कि उस पत्थर के अंदर एक अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था, इबादत में मसरूफ़ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हैरान हो गए और हैरान हो के पूछते हैं, या बारी ताला, पहले पत्थर इतना खूबसूरत बनाया, फिर उससे भी बढ़कर इस पत्थर में इंसान को बना के इंसान से अपनी इबादत करवा रहा है, और ये कब से इबादत कर रहा है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे कलीमुल्लाह, तो मेरे इस बंदे से पूछ कि ये कब से मेरी इबादत कर रहा है। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने उस बंदे से फरमाया कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तो कब से इबादत कर रहा है और पत्थर के अंदर इबादत तो कैसे कर रहा है? तो क्या खाता है, क्या पीता है? उस अल्लाह के नेक बंदे ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, ऐ अल्लाह के कलीमुल्लाह, मुझे 400 साल गुज़र गए हैं, मैं इस पत्थर में अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा कि तू खाता क्या है? तो उसने दाएं तरफ इशारा किया तो अंगूरों का गुच्छा नज़र आया। फरमाया, मैं इससे अंगूर तोड़ के खाता हूँ, जिस जगह से अंगूर को तोड़ता हूँ उस जगह पे फिर उसी वक्त अंगूर लग जाता है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखो गाइस। फिर दूसरी बाईं तरफ इशारा किया तो उधर से चश्मा बह रहा था और अल्लाह का नेक बंदा फरमाता है कि मैं अंगूर खाता हूँ और इस चश्मे से पानी पी लेता हूँ, तो अल्लाह ताला की सुबह शाम रात इबादत करता रहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हैरान हो के पूछते हैं, या बारी ताला, ये क्या मामला है?
पत्थर के अंदर तो अपना बंदा खड़ा करके उससे अपनी इबादत करवा रहा है। मालिक इससे बढ़ के तो कोई और नेक बंदा हो ही नहीं सकता, इबादत गुजार इससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। जिसको 400 साल गुजर गए, सुबह शाम तेरी इबादत कर रहा है। अल्लाह ताला की रहमत से आवाज आई, ऐ मेरे प्यारे कलीमुल्ला, तू हैरान क्यों हो रहा है? तू मेरी रहमत देखना चाहता है तो देख मेरी रहमत कितनी बड़ी है। तू कह रहा है कि इससे बढ़कर कोई नेक नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कोई इबादत नहीं कर सकता। तो सुन ले मूसा, मेरा प्यारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे आएगा, वो मेरे लाडले नबी की उम्मत होगी। मैं अपने महबूब की उम्मत को एक रात अता करूंगा, उस रात का नाम शबे बारात होगा। और उस रात में मेरे महबूब के उम्मती मेरा हुक्म समझ के 2 नवाफिल पढ़ेंगे। इसके 400 साल इबादत से ज्यादा वो 2 नवाफिल अफजल होंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। गाइज़, अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब का सदका कितने बड़े दर्जात से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें हमारे 2 नवाफिल और उस अल्लाह के नेक बंदे की 400 साल की इबादत से ज़्यादा अफजल हैं हमारे नवाफिल। तो गाइज़, क्यों ना हम इस रात को नवाफिल पढ़ें, सलातुल तस्बीह पढ़ें और अल्लाह ताला की बारगाह से तौबा की दुआ मांगे। तो चलो गाइस, मैं आपको नफल पढ़ने का तरीका बताती हूँ कि शाबान की 15वीं रात यानी कि शब बारात की रात 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने हैं और सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और सूरह इखलास 15-15 मरतबा पढ़नी है और पढ़ के रिज़्क़ के लिए दुआ करनी है। और इंशाअल्लाह ताला इन नवाफिलों की बदौलत आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा बेतहाशा होगा और अल्लाह ताला वो रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जिसमें बरकत होगी। सुबहान अल्लाह। आगे नवाफिल 8 रकात पढ़नी है और 2-2 करके पढ़नी है, यानी कि 2 नफलों की नियत करके। और सूरह हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर, ये वाली सूरत 1 दफ़ा और सूरत इखलास 25 मरतबा पढ़नी है। और ये 2 नवाफिल वास्ते मग़फ़रत गुनाह, ये नमाज बहुत अफजल है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले की अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। तो गाइज़, आगे जो नवाफिल पढ़ने हैं वो 8 रकात होंगे और 8 रकात को 4 रकात करके पढ़नी है। और हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरह इखलास 10-10 मरतबा पढ़नी है। और अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो इसे अज़ाबे कब्र से निजात और दाखिले जन्नत होने की खुशखबरी देंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और गाइज़, बाद नमाज मगरिब शब बारात के रात वाले दिन बाद नमाज मगरिब यानी कि मगरिब की नमाज पढ़ के आपने 6 रकात पढ़नी है, 2-2 रकात करके। और 2 रकात ऐसे पढ़नी है कि 2 रकात जो हैं वो पहले आपने अपनी उम्र बिल खैर के लिए पढ़ने हैं और दूसरे जो 2 नवाफिल पढ़ने हैं वो दफ़ा बला
यानी कि जो आफते बलाएं हम पर नाजिल होती हैं उनको दफ़ा करने के लिए आपने उस नीयत से पढ़ने हैं। और तीसरे 2 नवाफिल मखलूक का मोहताज ना होने की नीयत से पढ़ने हैं। और हर 2 गाना यानी कि 2 नवाफिलों के बाद सूरत यासीन 1 मरतबा ज़रूर पढ़नी है। अगर यासीन याद ना हो या आप कुरान पाक पढ़े ना हो तो गाइज़ आपने सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद इसको आपने 21 मरतबा पढ़ लेना है हर 2 रकात नवाफिल के बाद। और इसके बाद आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला जिस नीयत से पढ़ोगे अल्लाह ताला उस नीयत को पूरा फरमाएंगे। गाइज़ अगर मेरा कोई मुझे इस्लामी भाई सुन रहा है या देख रहा है तो वो अपने बीवी बच्चों को कहे कि नवाफिल अदा करे और उस रात को अल्लाह ताला की बारगाह में झुके और अपने रब को मना लो। गाइज़ जब ये सारी इबादत आप मुकम्मल कर लें तो एक शुक्राने का सजदा करना है। और शुक्राने के सजदे में आपने यही दुआ करनी है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। उस सजने में इतनी लज्जत है, इतना सुकून है। और वो सजदा कम अज़ कम 5 मिनट का हो और उसमें सिर्फ यही बोलते रहना है या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपनी इबादत के लिए खड़ा किया, तूने अपनी बारगाह में मुझे झुकाया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और गाइज़ अगर मेरी कोई इस्लामी बहन या बेटी मुझे देख रही है, सुन रही है, वो अपने बाप को कहे, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको तलकीन करे कि शब बारात की रात नवाफिल अदा करें। और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखना है। और अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। और गाइज़ अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो और आगे शेयर करो, क्योंकि आप लोग मेरा भला करेंगे तो 10 दुनिया 70 आखिरत का आप लोगों का भी भला होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।